जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 45 और 60 का मसा है। आपके ऑप्शंस इधर दिए हुए हैं। अब देखिए आप 45 और 60 का मसा जो निकालने के लिए आप 2-3 विधि है, लेकिन हम जो प्रीफर विधि करेंगे वो है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसका जो है मसा निकालेंगे। जैसे कि आप जैसे कि 45 है, 45 का गुणनखंड करते हैं तो आप फर्स्ट लगाएंगे 3 से, ये जो 15, फिर लगाएंगे 3, 5, 5, 1, फिर आप 60 का गुणनखंड कीजिए तो हो जाएगा 2 से आप लगाइएगा तो 30, फिर लगाइएगा 2 से तो 15, फिर लगाइएगा 3 से तो ये आपका हो जाएगा 5, 5, 1। अब चूंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम इसी तरह जो है सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों में जो है आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है वो 3 और 5। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो जो बाहर हमारा आ चुका है 3 और 5, इसको आप गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो जो हमारा ऑप्शन जो डी है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन है आपके हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक लास्ट ऑप्शन है परिमेय या अपरिमेय। देखिए एक शून्य परिमेय, जैसा कि आप देख सकते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ये क्वेश्चन जो आपका 2021 से पूछा जा चुका है। ऑप्शन से आपका हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय या अपरिमेय। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय मतलब कि शून्य को छोड़कर जितने भी संख्या परिमेय है, यानी कि आप मान सकते हैं कि जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 ये सब जो है कि परिमेय संख्या है। और कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या, अब इसमें से आप किसी भी अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप 2 में गुना करते हैं √2 से, क्योंकि √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2√2, जो कि एक यह जो है क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आप कभी भी एक परिमेय को और एक अपरिमेय को गुणनफल कीजिएगा या जिसको कहें कि गुना कीजिएगा तो हमेशा जो आपका जो निकल कर आएगा वो होगा हमेशा अपरिमेय होगा। आपका इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। होता है यूक्लिड एल्गोरिथम का, वो होता है a बराबर BQ प्लस R। ये जो फॉर्मूला होता है आपका मौसा निकालने का फॉर्मूला होता है, इसलिए आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यही होता है, और इससे जो है कि
हम मौसा निकालते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, जब भी कहें कि दो संख्या का गुणनफल एवं मौसा दे दिया हो तो देखिए इसका लौसा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको होता है कि मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये जो है आपका फॉर्मूला आता है, मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, अब आपका मौसा है 19, लौसा आपको निकालना है। जो आपको जो दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 2166, इसलिए जो लौसा है आपका वो हो जाएगा 2166 और बटा में 19। अब आप इसको 19 से इसमें डिवाइड दीजिएगा, एक बार में लग जाएगा 19, 2 6 एक बार में 19, यहाँ बच जाएगा 7 6 और 4 बार में 7 6 भी कट जाएगा, तो यहाँ कट कर आ जाएगा 114। तो लौसा बराबर हो जाएगा हमारा 114, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तब लौसा ab होगा। ये क्वेश्चन जो आपका 2021 में पूछा जा चुका है। अब देखिए, अब a और b दिया हुआ है और हमें इसका लौसा निकालना है। सोल्यूशन इसे कैसे होगा, a बराबर है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब आप इस चीज को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 2 5 गुने 7। अब देखिए, इसमें जो है लौसा निकालने के लिए 2 का पावर इसमें 3 है और 2 का पावर इसमें 3 है, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे 2 के पावर 3। यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो इन दोनों को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए, ऊपर वाले में जो भी बच गया है उसको सब को लिख लेंगे, यानी ऊपर में सिर्फ बच गया है 3 तो 3 को लिख लेंगे और नीचे बच गया हमारे एक 2 और एक 7। जबकि मौसा में जो मिलता है सिर्फ हम उसी को लिखते हैं, लेकिन लौसा में जो मिल गया उसको पहले लिख लेते हैं और जो नहीं मिलता उसको बाद में सबको हम ऐड कर लेते हैं। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 40। 40 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। 120 में 2 से तो 240 और 240 में गुना करेंगे हम 7 से तो हो जाएगा आपका 140 में 7 से करेंगे तो 28 और 2 14 16, आपको हो जाएगा 1680। आपका आंसर हो जाएगा डी 1680।
अगला क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं क्वेश्चन कि आपको उसको सॉल्व करके उसके बाद आंसर आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जो आंसर जो है बाय ऑप्शन निकालना के देखना पड़ता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 ये सब जो है कि प्लस में है, तो आप जो है कि m का जो है वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख कर आप देखिए कि इसमें से कौन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। मान लेते हैं कि हम इसमें रखते हैं 1, तो ये हो जाएगा 4 गुने 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका सम पूर्णांक है। फिर इसको सॉल्व कीजिए, 4 गुने 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा और ना ही यही होगा, क्योंकि ये दोनों जो है सम संख्या है। फिर आइए 4 गुने 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 आएगा 5, ये आपका जो ऑप्शन जो है कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप जो है कि 1 की जगह पर 2 3 4 5 6 कुछ भी रखकर आपको इसके बनाइएगा, आपको यही सी ऑप्शन वाला ही जो है कि आपको विषम आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है कि आप हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्या 2.113 है, फिर इसके बाद डॉट डॉट है। और देखिए फिर आपसे जो आपका जो ऑप्शन है पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है अपरिमेय संख्या है, या डी नंबर ऑप्शन में है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2.113 डॉट 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 है। हमारा जो ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। अब देखिए इस तरह में जब भी आपको डॉट डॉट मिले तो इसका मतलब कि वो जो संख्या है पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्णांक का कहने का मतलब होता है कि ये तो माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 डॉट डॉट, या 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, ये जो होता है आपके पूर्णांक के एग्जाम्पल। लेकिन परिमेय संख्या में कुछ संख्या ऐसे होते हैं कि आपको जो डॉट डॉट में रहते हैं वो अशांत कहलाते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या में जो है कि एक नंबर जो है कि एक सिरे के बाद फिर से वो नंबर आने लगता है। जैसे कि यहाँ 3 जो है कि 1 1 के बाद है, ये 3 है, 2 1 के बाद है, 3 जो है 3 1 के बाद यह है, यहाँ जो 3 है वो 4 1 के बाद है, यानी कि आगे जो आएगा वो 5 1 के बाद 3 आएगा, वो 6 1 के बाद 3 आएगा, 7 1 के बाद 3 आएगा। तो जैसे कि ये सर्किल जैसे चल रहा है, अगर वैसे चले तो उसके वो जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। अब सबसे पहले हम 144 का गुणनखंड करते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले हमें यहाँ कि 2 से यहाँ हो जाएगा 72 यानी 72, अभी भी लगेगा 2 से ये हो जाएगा 36, फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 18, फिर लगाएंगे 2 से तो 9, अब जो है 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 से तो 3, अब लगेगा 3 से तो यहाँ हो जाएगा 1। क्वेश्चन क्या था कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 144 से बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसको पावर में चेंज करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 और 3 की पावर 2। अब क्वेश्चन में था कि 2 का घातांक, तो 2 का घातांक जो है 2 का पावर जो है कि 4 है, इसलिए आपका आंसर जो है कि 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन
सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2020 और 2021 दोनों साल पूछ चुका है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए, जब भी अभाज्य संख्याएं का जो हम लसा निकालते हैं तो दोनों में जो है कोई कॉमन नहीं हो पाता है, तो हम इनके जो लसा निकालते हैं तो ये आपस में ही गुना हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है, और हम इनका जो है कि लसा निकाले जाएंगे तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का जो लसा होगा वो आपस में गुना पर आपका 6 हो जाएगा। अब अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके मान लीजिए कि 5 और 7 ये दोनों भी आपका जो है कि अभाज्य संख्या है, और इन दोनों का भी लसा निकालिएगा तो आपका जो लसा आएगा वह हो जाएगा 5 गुने 7 यानी कि 35। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम अभाज्य संख्याएं जो भी है उनका हम अगर लसा निकालते हैं तो वो आपस में गुना हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप ए और बी का भी लसा निकालिएगा तो वह आपस में गुना हो जाएंगे। ये हो जाएगा, इनका लसा हो जाएगा ए बी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। अब जैसे कि देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई अंक तो दिया नहीं कि दोनों के बीच में जो है कि परमेय संख्या निकालना है, तो हम अपने मन से कोई भी दो परमेय संख्या मान लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 4 और 6। अब इन दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है। देखिए, परमेय संख्या का जो फॉर्म होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, यानी कि ये जो इसको बटा में रह सकता है या ये डेसिमल में हो सकता है। तो अगर हम 4 और 6 के बीच में देखें तो हम 4.1 भी है जो कि 4 से बड़ा है, 2, 4.3, 4.4। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो फिर इसको 4.11, 4.12, 4.13 ये आगे जाएगा, ये भी आगे बढ़ते ही जाएगा। तो 1, 2, 3 हमारा जो ऑप्शन है, एक तो है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी और भी आगे बढ़ेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। किसी भी दो परमेय संख्या के बीच जो है अनंत परमेय संख्या होता है। देखिए, ये जितने भी 200 क्वेश्चन है आज जो आपने देखे हैं, इनको फिर से एक बार आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए और इनको फिर से खुद से बनाइए बिना आंसर देखे हुए। अगर आप कहीं नहीं बनता है तब जाकर आप इसका आंसर देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।